प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम जामताड़ा से अभिवादन जताते हैं। We thank everyone for your presence this evening. आज शाम को आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए हम आपका आभारी है। If my memory is right, almost 1 month back we had a session like this on Sunday evening. और अगर मेरा याद ठीक है तो लगभग 1 महीना पहले हम लोगों ने ऐसे ही एक क्लास एक साथ बिताया था। There are many brothers and sisters who have set apart time to listen God's word this evening. आज शाम के समय बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अलग किया है। Now these are golden opportunities for all of us. अब ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है हम सब लोगों के लिए। Many people are disappointed and discouraged during this lockdown season. बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इस लॉकडाउन अवस्था के वजह से निराश और हताश है। We are uncertain even after 17 what is going to happen. 17 तारीख के बाद क्या होगा ये अभी भी अनिश्चित है। No one knows what is going to happen. क्या होगा कोई नहीं जानता है। And how सरकार इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करेगी इसका भी किसी को कोई खबर नहीं है। But we know that the most high ruleth in heaven. लेकिन हम जानते हैं कि जो सर्वोच्च है वो अभी भी स्वर्ग से शासन करता है। Everything is under control of our sovereign God. हमारा सार्वभौम परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। He is in control of everything and the whole universe. वो अभी भी पूरे भूमंडल का नियंत्रण अभी भी अपने हाथों में संभाले हुए हैं। Let us be submissive under his yoke. उसके जुआ तले हम अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को दीन करें। Let us not murmur. हम कुड़कुड़ाए नहीं। We have difficulties. समस्याएं हैं। There are people out there going through more difficulties. और हमारे इर्द गिर्द में बाहर में और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। Let us extend our helping hand to the people who are going through troubles. और जो इस वक्त हमसे ज्यादा दुख के अवस्था में है उन लोगों तक हम हमारे सहायता के हाथों को पहुंचाने का प्रयास करें। This evening I am going to touch a subject which is so delicate. अब आज शाम के समय मैं ऐसा एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही नाजुक है। Now I have never spoken from that angle so far. अभी तक इस दृष्टिकोण से मैंने कभी किसी के सामने प्रचार नहीं किया है। But I have spoken some of the points in some other sermons. और दूसरे प्रचारों में मैंने इसका कुछ पॉइंट्स को कुछ बिंदुओं को उद्धृत जरूर किया है। Maybe some Bible teachers and evangelists may differ from me what I am going to speak from now. परमेश्वर के वचन से जो आज मैं बोलने जा रहा हूं उस वचन को लेकर के परमेश्वर के कुछ दास लोगों का विचारधारा मेरे से थोड़ा अलग जरूर हो सकता है। I have no problem if you disagree with me. अगर आप मेरे बातों से सहमत नहीं होते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। But at the same time I do not want to make a theological blunder as I handle this subject. परमेश्वर के इस वचन को और इस विषय को जब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन को तोड़ूं या मरोड़ूं। So in the beginning we will read Romans chapter 8 verse 5 and 6. रोमियो के पत्री 8 अध्याय 5 और 6 पद को हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे। So it says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय 5 और 6 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Now in the world there are only 3 kinds of people. इस दुनिया में अगर हम देखें तो केवल 3 प्रकार के लोगों को आप देख सकते हो। If you study 1 Corinthians chapter 2 and 3, अगर आप पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 2 और 3 अध्यायों को अगर पढ़ेंगे, we have natural man. तो वहां पर हम एक स्वाभाविक या प्राकृतिक मनुष्य के बारे में देख सकते हैं। He is an unbeliever. वो एक अविश्वासी के संबंध में कहा गया है। Secondly, we have in chapter 2 last 2 verses we have a spiritual man. और फिर 2 अध्याय के अंतिम भागों में हम लोग आत्मिक व्यक्ति को देखते हैं। Then in chapter 3 verse 1, और फिर तीसरे अध्याय का पहला पद में we have the third category, that is the carnal man. और वहां पर हम लोग तीसरे प्रकार के या तीसरे श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं जो कि सांसारिक है। So in the world we have only 3 kinds of people. तो इस दुनिया में केवल 3 प्रकार के लोग हैं। One is the unsaved. तो पहला है जिसका उद्धार नहीं हुआ। Second one is a spiritual man. He is saved and he is
he lives by the Spirit of God. और दूसरा श्रेणी में जो आते हैं वो उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। And the third group, they are saved, but they walk according to the flesh. तीसरा श्रेणी के जो लोग हैं उनका उद्धार तो हुआ है लेकिन वे संसार और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलाए चलते They हैं। listen to the voice of the flesh. वे लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। They are the carnal people, वे लोग सांसारिक या शारीरिक व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं, and they are saved. उद्धार पाए हुए हैं They go to spiritual activities. और वे लोग आत्मिक कार्यक्रमों में भाग जरूर लेते हैं Sometimes they are very active in evangelism, और कभी-कभी तो सुसमाचार के प्रचार के कार्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी लेते हैं and they are, they will always speak in polished spiritual words. और फिर उसके बाद अगर उनसे आप बातें करेंगे तो उनकी बातें आत्मिक बातों में डुबाया हुआ शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। But they have more taste in fleshy things. लेकिन अगर उनके आप और ज्यादा समय बिताएंगे उनके साथ तो आपको पता चलेगा कि उनका इच्छा है शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में ज्यादा रहता They है। find pleasure in worldly things. सांसारिक बातों में उनको आनंद आता है। Now our assemblies are filled with carnal people. हमारे कलीसिया में अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं। We have few spiritual people. बहुत कम है जो आत्मिक है। Now we are going to continue our study. हम लोग हमारे इस अध्ययन को जारी रखेंगे। Even if you disagree with me, I have no problem. अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत नहीं होते हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। But this is the light I have received from God's word. परमेश्वर के वचन से मुझे यही प्रकाशन मिला है। Now from Romans chapter 8 we have read a verse. हम लोगों ने रोमियो की पत्री 8 अध्याय से एक पद को पढ़ा है That is verse 5 in the beginning. और वो 5वें पद को हम लोगों ने पहले पढ़ा। They that are after the flesh do mind the things of the flesh. जो शारीरिक व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाते My हैं। question is that are they saved? मेरा सवाल ये है कि ये जो शारीरिक व्यक्ति है क्या वे उद्धार पाए हुए हैं क्या? I'm leaving this question to you. You answer yourself. तो इस सवाल को मैं आप लोगों के हित में आप लोगों की इच्छा पे छोड़ देता हूं। आप लोग अपने समय पर इसका जवाब दीजिएगा। Then we have another statement here. यहाँ पर एक और वाक्य है, But they that are after the spirit, they mind the things of the spirit. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Now the spirit is not human spirit. ये जो आत्मा यहाँ पर है ये आत्मा मानवीय आत्मा नहीं है। In some English translation you have spirit in yes capital. अगर आप अंग्रेजी बाइबल के अध्यार्थी हो या पढ़ने वाले हो पाठक हो तो आप वहां पर किसी अनुवाद में स्पिरिट के उस जगह पर कैपिटल एस शब्द का अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। That refers, it is talking about the Holy Spirit. तो अगर वो कैपिटल एस है तो इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है। Before we proceed in our study, हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले I want to tell you that Romans chapter 8, the main subject is the struggle between the spirit and the flesh. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय का जो मुख्य विषय है वो आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष है। We will come back to the passage after dealing with our topic today. हमारे विषय को समझ लेने के बाद हमारे विषय को देख लेने के बाद हम लोग इस विषय में वापस आएंगे। Now our evening topic is growing or decaying. हमारा जो आज का जो मुख्य विषय है हम लोग जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि बढ़ना या सड़ना। Then as we discuss this topic we will come back to the passage for this evening in Romans 8. और फिर उसके बाद जब हम लोग इन विषयों को देख लेंगे तो हम लोग वापस रोमियो की पत्री 8 अध्याय का इस विषय में वापस आएंगे। Now we know that every living organism grow. हम लोग जानते हैं कि हर एक जीवित जो चीजें होगी वो बढ़ता है। A Christian life starts with the birth, we know that. और हम लोग हमारा मसीह जीवन का भी हमारा मसीह जीवन भी एक जन्म से शुरू होता है। Now, how did we born? हाँ, हमारा जन्म कैसे हुआ? 1 Peter chapter 1 पहला पत्रस 1 अध्याय verse 23 says, 23वें पद में लिखा है, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which lives and abides forever. लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा
ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। So we have received this life from the Lord हमने ये ज्योति, ये प्रकाश प्रभु से पाया है through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। This is incorruptible. ये अविनाशी है ये। The seed has been put by the Lord. अब ये जो बीज है वो प्रभु के द्वारा उपजाया गया है। Every seed grows. हर एक बीज उगता है, बढ़ता है। It sprouts and grows and get rooted down and it grows up. अब इसका कोई भी बीज को जब आप डालते हो तो अंकुर निकलता है, जड़ नीचे जाती है और पौधा ऊपर निकल आता है। And that's what Jesus said to Nicodemus. अब यही बातें निकोदेमुस से यीशु मसीह ने भी कहा था। Come with me to John chapter 3. यूहन्ना 3 अध्याय में आइए। What did the Lord starts with the birth? That's what we are learning. तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। Birth itself is a miracle. जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। Conception is a miracle. गर्भ धारण करना भी एक चमत्कार है। Delivery is a miracle. प्रसव पीड़ा भी एक चमत्कार है। Now, Paul uses the same vocabulary in the book of Galatians. गलतियों की पत्री में पौलुस इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। So what John is talking in John chapter 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जो बातें यूहन्ना कह रहा है, except a man be born again, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्म ले, in chapter 3 verse 3, he cannot see the kingdom of God. 3 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। And in verse 5, और 5वें पद में except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. लिखा है कि अगर नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So we are born into the family of God. तो कहने का मतलब हमारा भी परमेश्वर के परिवार में जन्म हुआ है। Once we are born, जब हमारा एक बार जन्म हुआ है we must grow. तो हमें बढ़ना है। That's what we see in our families also. हमारे परिवार में भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं। See, we all have a physical birthday. हमारा हम सब लोगों का एक शारीरिक जन्म दिवस है। Do you remember that day? आप लोगों को आपका जन्म दिवस याद है? There are many children who are watching us. बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें देख रहे Do हैं। you remember your birthday? क्या आप लोगों को आपका जन्मदिन का तारीख याद है? I know you are all muted, you can't answer me. तो आप लोगों को होस्ट ने म्यूट करके रखा है, इसीलिए आप लोग जवाब नहीं दे सकते। You may say that I remember, uncle. तो आप में से कुछ लोग जरूर अपने मन में सोच रहे होंगे कि हाँ हमें तो याद है। No, that's a lie. तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। Only you remember the date. आप सिर्फ तारीख याद रखते हो। Your mom told you so and so or such and such time you were born. इतने तारीख को इतने समय में इतना बजे आपका जन्म हुआ। Or your आपकी माँ ने आपको your बताया होगा, father told that your date of birth is such and such date. या फिर पिता ने आपको बताया होगा कि आपका जन्म तारीख और जन्म तिथि ये है। You don't remember that day. वो तारीख आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है। Your mother remembers that day. आपकी माँ को वो पता है। Your father also doesn't remember. आपका पापा भी सच में तो कभी कभी भूल जाता होगा। Actually, your father has not seen how you were born. आपका जन्म कैसे हुआ वास्तविक में देखे तो पिताजी ने भी नहीं देखा है। Your mother knows what happened on that day. माँ ने अनुभव किया है कि उस दिन क्या हुआ था। All the terrible pain that she had to undergo. माँ को उस प्रसव पीड़ा से जो होकर गुजरना पड़ा। In fact, today is Mother's Day. और आज देखो कैसा इत्तेफाक है, आज मातृ दिवस है। So, have you wished your mother? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी माताओं को शुभकामनाएं दी होगी। Happy Mother's Day. हैप्पी मदर्स डे। Now, you know, every mother is precious. हर एक माँ बहुमूल्य है। You can't get another mother in this world. इस संसार में रहते हुए आपको और दूसरी माँ नहीं मिल सकती। Every mother is unique. हर एक माँ अपने आप में अतुल्य है। You remember only your date of birth. आप केवल अपने
जन्म तिथि को याद रख सकते हो, You don't know what happened on that day, लेकिन उस दिन क्या हुआ था ये आपको खबर नहीं है, but your mother knows. लेकिन आपके माँ को पता है। Oh, she had a terrible pain. उस दिन माँ को काफी पीड़ा से होकर गुजरना पड़ा, And after intermittent time, she had that terrible pain. और बीच बीच में ये दर्द उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ा। But after your mother saw you after the delivery, और उस प्रसव पीड़ा को जो बहुत ही भयानक था, उस पीड़ा को बर्दाश्त करने के बाद जब उसने पहली बार आपको देखा, she forgets all the pain. तो उसने अपना वो बीता हुआ सारा दर्द भूल गई, She forgets all the agony. वो सारे पीड़ाओं को वो भूल गई। And last 9 months she was carrying you. पिछला 9 महीना उन्होंने अपने कोख में आपको लेकर चला, So you came into this world. आप इस संसार में आए, It's a miracle. ये चमत्कार है। Now that is your physical birthday. ये आपका जन्म, ये शारीरिक जन्म दिवस है। What does the Lord say here? लेकिन यहाँ प्रभु क्या कहता है? The Lord says, प्रभु कहता है you have a physical birthday. आपका एक शारीरिक जन्म दिवस है। That happened once for all and it cannot be repeated. अब ये आपका शारीरिक जन्म दिवस एक बार हुआ है और ये बार बार नहीं होगा। And just like that, और उसी प्रकार you need to have a spiritual birthday. आपको आत्मिक रूप से भी जन्म लेना होगा। There are some children watching us from different families. अलग अलग परिवारों में से कुछ बच्चे लोग भी हैं जो हमें देख रहे हैं। Praise God that you are born in a wonderful family. परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आपका जन्म ऐसे अच्छे परिवार में हुआ है। Let me ask you a question. एक सवाल आप लोगों के Are लिए, you born into the family of God? क्या आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ है क्या? So that's what the Lord is asking Nicodemus that night. और उस रात को प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी यही सवाल पूछा। You need to have a spiritual birthday. आपको नए रूप से या नए सिरे से जन्म लेना अनिवार्य है। Have you ever experienced that spiritual birthday? क्या आपने ऐसा एक नए जन्म का अनुभव को आपने अपने जीवन में पाया है? If you have never experienced, अगर ऐसा अनुभव आपको नहीं है, we will be happy to talk to you even after the message. मैसेज खत्म होने के बाद भी आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए, हम आपसे बड़े चाव के साथ आपसे बातें You करेंगे। can talk to your evangelist. आप अपने इवेंजलिस्ट से बातें कर सकते हो। What this uncle is talking spiritual birthday. ये अंकल स्पिरिचुअल आत्मिक जन्म के बारे में क्या कह रहे It थे? happens by the help of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आत्मा की सहायता से ये होता है। It happens through the Word of God. ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। Now, once you are born into the family of God, परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने के बाद you need to grow. आपको बढ़ना है। Now, in many assemblies, कई कलीसियाओं में we don't see proper growth. हम एक सही रीति से बढ़त को नहीं देख पाते। You know, once a child is born in our family, एक बार जब हमारे परिवार में बच्चे का जन्म होता है, oh, we give them milk. हम उन्हें दूध देते हैं। The mother makes sure that, the child gets all supplement food. और माँ इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित कर लेती है कि बच्चे को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। Lactogen 1, लैक्टोजन 1, Lactogen 2, लैक्टोजन 2, then they get Cerelac, फिर उसके बाद सेरेलेक का बारी, then all the supplement food, और फिर उसके बाद सारे पौष्टिक आहार। and they want to see that their child looks very healthy when they go to school. और एक माँ हमेशा इस बात की कामना करती है कि जब उसका बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसका बच्चा सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा होना चाहिए। Now the child cries when he or she feels hungry. बच्चे तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। But in many assemblies, लेकिन कई कलीसियाओं में I see, they claim that they are believers, वे लोग, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो दावा तो करते हैं कि मसीही है, and they say that we are born again. और वे इस बात को भी मानते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है Spiritual birth has happened. और आत्मिक रूप से उन्होंने जन्म भी लिया But they है, have no craving for the spiritual milk. लेकिन आत्मिक दूध, आत्मिक आहार के प्रति उनके अंदर थोड़ी भी लालसा नहीं है। And this is one of the signs I have noticed in northern part of India. हमारे उत्तर भारत में ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है जो मैंने देखा है। Don't feel bad. बुरा ना मानिएगा आप Even लोग। if you don't feel bad also, I have no problem. अगर आप लोगों को बुरा लगेगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम And नहीं। if believers complain to Brother Samson de Cruz, brother, I have no problem. और अगर आप कोई भी विश्वासी सैमसन भैया को हमारे बारे में शिकायत भी करेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। See, this brother is saying that we have no craving for food. देखिए ये भैया आकर के, ये अंकल आकर के बोल रहे हैं कि हमको आत्मिक भूख नहीं है। See, 1 Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद को देखिए। As newborn babes desire
the sincere milk of the word, that you may grow thereof. लिखा है नए जन्म, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। I want to tell you something this evening. आज शाम को मैं आप लोगों को एक वास्तविकता बताना चाहता हूँ। No child will grow automatically. कोई भी बच्चा अपने आप बड़ा नहीं होता है। I hope you all agree with me. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाक्य पर आप सब लोग मेरे से सहमत होंगे। We give all kinds of food for our children to grow physically. हम हमारे बच्चे को शारीरिक रूप से बढ़ते हुए देखने के लिए सारे पौष्टिक आहार उन्हें देते हैं। When they cry, जब वे रोते हैं we give them milk. हम उन्हें दूध देते हैं। We give all kinds of balanced nutrition. और फिर हम लोग उसके बाद उन्हें संतुलित पौष्टिक आहार उन्हें हम देते We हैं। make sure that the child grow. और हम इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है। And what happens to our spiritual life? लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के साथ क्या Do है? we give them enough spiritual food for the growth? क्या हम हमारे आत्मिक जीवन को आत्मिक आहार, आत्मिक खाना, आत्मिक भोजन देते हैं क्या? When it comes to spiritual life, जब ये आत्मिक जीवन का बात आता है, I think that they will grow automatically. हम लोगों को लगता है कि ये आत्मिक जीवन अपने आप बढ़ते चले जाएगा। We don't spend even 1 rupee for that. और इसके लिए हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। We will buy clothes. हम कपड़ा खरीदेंगे, We will buy Android phones. हम लोग एंड्रॉइड फोन्स खरीदेंगे, We will buy all other things. हम दुनिया की सारी चीजें खरीद But when लेंगे। it comes to spiritual things, लेकिन आत्मिक बात जब आता है, we want everything free. हम लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए। Now Zoom is free. Zoom भी, ये जो एप्लीकेशन हम लोग जिसमें बातें कर रहे हैं, ये भी फ्री है। We have not paid anything for this. और इस एप्लीकेशन के लिए हमको कुछ देना नहीं पड़ा। When it comes to spiritual life, लेकिन जब आत्मिक बात आती है, we want everything free. हमें सब कुछ फ्री में चाहिए। And all other things, और बाकी कुछ भी बातें, we are ready to pay even high amount. और चाहे दाम कितना भी ऊंचा हो, हम देने के तैयार I हैं। want to challenge all the parents who are watching this evening. जितने भी माता पिता इस वक्त इस जूम मीटिंग में मौजूद हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Spiritual growth is not automatic. आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़त अपने आप नहीं होती है। We need to spend for it. हमें उसके लिए खर्च करना We पड़ेगा, need to find time for it. हमें उसके लिए समय निकालना होगा। As we spend for physical food, जैसे हम आत्मिक भोजन के लिए समय निकालते we हैं, need to spend for spiritual things also. हमें आत्मिक चीजों के लिए भी समय निकालना होगा। When was the last time you bought a spiritual book and gave to your child? अंतिम बार आपने कब अपने बच्चों के लिए एक आत्मिक किताब खरीद करके उन्हें दिया? We want everything free. हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। Oh, our evangelist, if he gives us free, then we will give to our children. अरे हमारे पास्टर साहब अगर हमको फ्री में देगा तो हम हमारे बच्चों को देंगे, But all other things we will buy and give to our children. और आत्मिक बातों के अलावा दुनिया की कोई भी चीजें हो हम खरीद के अपने बच्चों को देंगे। Let me continue. मैं जारी रखना चाहता हूँ। Once we are born, हमारा जन्म के पश्चात then we must grow. हमें बढ़ना है, So we see that our children are growing physically. और हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे शारीरिक रूप से बढ़ तो रहे हैं, Make sure that they are growing physically, spiritually also. तो इस बात का भी आप सुनिश्चित करें कि शारीरिक रूप से बढ़ने के साथ साथ वे आत्मिक रूप से भी बढ़ रहे हो। Now my eldest son was born. I tell this example everywhere. मैं इस उदाहरण को अक्सर जगह कहता हूँ अपने बड़े बेटे के संबंध में। When he was born, जब मेरा बड़ा बेटा जन्म हुआ, we were excited. हम बहुत उत्साहित थे। He was born in 2003. 2003 में उनका जन्म हुआ, Almost 12 months are over. और 12 महीना बीत गए, He was not walking. अब वो चल नहीं रहा है। And he would sit, अब वो बैठेगा, he would crawl, वो 4 पैरों से चलना शुरू करेगा, but he won't get up and walk. लेकिन वो खड़े होकर के चलने का प्रयास नहीं He was करता। born in March. वो मार्च महीने में जन्म लिया, 2004 summer Bible study was going on in BBTI. और 2003 में उनका जन्म हुआ। 2004 के समय में समर कैंप चल रहा है And BBTI में। so many guests were in our campus. हमारे कैंपस में बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे अतिथिगण हैं। 12 months are over. अब 12 महीना बीत चुके हैं। Someone told my wife किसी ने मेरे पत्नी से कहा, that children should walk after 12 months at least. और कम से कम 12 महीने के बाद बच्चे चलना शुरू करना चाहिए। And this fellow is not walking. अब 12 महीना बीत चुके हैं, ये बच्चा चल नहीं रहा है। And she told me several times, why Sani is not walking? और पत्नी ने कई बार मुझसे पूछा कि सैनी क्यों चल नहीं रहा I है। said, don't worry, he will walk. और मैंने कहा कि इंतजार कीजिए, वो चलेगा। And he was active.
और लेकिन वो बाकी सब कामों में बहुत सक्रिय है। 2004 summer Bible study was going on here. 2004 मार्च महीने में ये समर कैंप चल रहा है And some of our Bible teachers were here. और उस समय में बाइबल के अध्यापक लोग हमारे बीच में अतिथि के रूप में, Young people were here. और बहुत सारे जवान लोग हमारे So साथ हैं। somehow hardly he got up. और ऐसा हुआ कि वो पूरा प्रयास करके खड़ा हुआ And we were all looking unto him. और हम सब लोगों का निगाहें उस पर पड़ी। Now 12 months are over. 12 महीना बीत चुका है, 13th month is going on. अब ये 13वां महीना चल रहा है। We were eagerly waiting for him to walk. हम लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये लड़का कब चलना शुरू करेगा। This fellow got up. ये लड़का खड़ा हुआ And he got all the attention of all the guests and the evangelists who were there. जितने भी अतिथि गण और जितने भी पार्टिसिपेंट्स लोग वहां पर थे, उन सब का ध्यान को उसने अपनी ओर खींच लिया। So he was excited. अब वो काफी उत्सुक हो गया, He got up खड़ा हुआ, and then he fell down. लेकिन फिर चलने के बजाय वापस गिर गया। One evangelist went and helped him to walk. और फिर तुरंत ऐसा हुआ कि एक इवेंजलिस्ट आगे दौड़ करके उसको चलने का कोशिश करवाने Another लगा। evangelist दूसरा इवेंजलिस्ट warned him, don't help him. और दूसरे इवेंजलिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो उसको, He has to get up alone. उसे अपने से उठने He दीजिए, has to walk alone. उसे अपने से चलने दीजिए। Now after a few seconds, कुछ देर के बाद he got up alone. वापस अकेले अपने से उठा। He put the first step. उन्होंने अपना पहला कदम रखा, He fell down. फिर गिर गया, He put the second step. फिर खड़ा हुआ, फिर दूसरा कदम He रखा, fell down. फिर गिरा, And nobody helped him. तो किसी ने उसे मदद नहीं की। Third time he got up. तीसरे बार वो खड़ा He हुआ, put the first step. उसने पहला कदम रखा, Second step. दूसरा कदम, Third step. तीसरा, चौथा कदम, And we all clapped. We were so rejoicing. और उस माहौल में हम सब लोगों ने ताली बजा करके काफी अपने मन के खुशी को जाहिर किया And he started running. और धीरे धीरे वो दौड़ने लगा। Today I can't catch him. और आज ऐसा है कि वो भागेगा तो पकड़ नहीं सकते हैं। He is a good football player. वो बहुत अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी है, He is a good athlete. वो एक अच्छा धावक भी है, He runs वो दौड़ता है, and he flies. वो उड़ता है। As parents, we were so happy. माता पिता के रूप में उनके इस उन्नति को देख करके हम काफी खुश हैं। Why did I say this example? आपको ये उदाहरण क्यों बता रहे हैं? There are children who can't walk. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चल नहीं सकते, Their parents are so disappointed. उनके माता पिता काफी निराश हैं। When our children get up, जब हमारे बच्चे खड़े होते when हैं, they walk, जब वो चलते हैं, when they run, जब वो दौड़ते हैं, when they fly, जब वे उड़ते हैं, when they play, जब वे खेलते when हैं, they shine. जब वे चमकते हैं, As parents, we are so excited. माता पिता के रूप में हम काफी उत्सुक हो जाते हैं। Imagine if our children don't grow. मान के चलिए कि हमारे बच्चे बढ़ नहीं रहे, Imagine if our children are not walking and running. और मान के चलिए कि हमारे बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। As parents, we will be so disappointed. एक माता पिता के रूप में हम काफी निराश और हताश हो जाएंगे। This evening, I want to tell all the believers. आज सभी विश्वासियों को ये बताना चाहता हूँ, Praise God that you are born into the family of God. परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया है तो प्रभु की महिमा हो। But if you are not growing, अगर आप बढ़ नहीं रहे हो जन्म के पश्चात, if you are not walking, अगर आप चल नहीं रहे if you हो, are not running, अगर आप दौड़ नहीं if रहे you are हो, not shining, अगर आप चमक नहीं if रहे there हो, is no spiritual growth, अगर आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़त नहीं है, do you know मालूम है आपको how disappointed under our Heavenly Father is? हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बढ़त को नहीं देख करके कितना निराश और हताश हो जाएगा। Our Heavenly Father is grieving and is sad about us. हमारे आत्मिक पिता हमें बढ़ते हुए नहीं देख करके काफी दुख और काफी शोकित। Have you ever thought about it? कभी आपने इस दृष्टिकोण से देखा When है? I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, this is the thought that comes to my mind. मैं ये विचार मेरे मन में आते रहता है, Lord, if I don't grow, अगर प्रभु यदि मैं बढ़ता नहीं if हूँ, I don't grow spiritually, अगर मैं आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहा हूँ, my Heavenly Father will be sad about it. अरे मेरा स्वर्गीय पिता दुखित हो जाएगा। Lord, I want to grow in you. प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता I हूँ, want to grow in the grace of the Lord. प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ, I want to grow as the children of God. परमेश्वर के संतान के रूप में बढ़ना चाहता That's why I told you in the beginning. हूँ। इसीलिए शुरुआत में आपको बताया, All living organisms grow. हर एक जीवित चीजें बढ़ती है। Now our campus have lot of trees. हमारे कैंपस में, हमारे परिसर में बहुत सारे पेड़ हैं। In science there is a principle. विज्ञान में एक सिद्धांत ऐसा है, All trees grow day and night. हर पेड़ दिन रात बढ़ते रहते हैं। And if a tree stops growing, और अगर
Can you hear me? आप सुन सकते हो? हाथ दिखाइएगा। Yes. Yes, What yes. are we learning? तो हम क्या सीख रहे थे? We are learning that plants grow every time. तो मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि विज्ञान के अनुसार ये पेड़ पौधे दिन रात बढ़ते रहते If हैं। a plant stops growing, अगर कोई भी पौधा या पेड़ बढ़ना रुक जाए, remember the decay has started for the tree. तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो अंदर से वो सड़ना शुरू हो चुका है। Now for our spiritual life also it is true. और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ये बिल्कुल सत्य है। I want you to come to Romans chapter 8 now. रोमियो की पत्री 8 अध्याय में मैं आपका ध्यान को फिर ले जाना चाहता I हूँ। want you to notice and underline a particular word here. यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो मैं चाहता हूँ कि आप उसे रेखांकित कर लें। वो chapter 8 verse 6. 8 अध्याय का 6 पद को देखिएगा। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। My question to you. मेरा सवाल आप लोगों के लिए, I know that good Bible teachers are listening me. और मैं जानता हूं कि अच्छे बाइबल के अध्यापक भी मुझे सुन रहे हैं, And some evangelists are listening me. कुछ इवेंजलिस्ट लोग भी मुझे सुन रहे हैं। You underline that word death there. यहाँ पर मृत्यु जो शब्द है उसको आप रेखांकित कर लीजिए। What kind of death? किस प्रकार का मृत्यु? Have you ever thought about it? इस विषय पर कभी आपने विचार किया है? I told you a carnal man is a saved believer. तो मैंने आपको पहले बताया कि जो शारीरिक मनुष्य है या शारीरिक मनुष्य है वो उद्धार पाया हुआ He है। is born into the family of God. उसने प्रभु के परिवार में, परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुका But he है। doesn't listen to the voice of God and the Spirit of God. जन्म लेने के पश्चात भी वो परमेश्वर की बातों को सुनता नहीं है। And he is driven by the desires of the flesh. शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा वो ज्यादा प्रभावित होता है। And now such a person और ऐसा व्यक्ति is dead. लिखा है मरा हुआ है। What kind of death? किस प्रकार का मृत्यु है? Now, we know that we were dead in our sins and trespasses. हम लोग ये जरूर जानते हैं कि हम हमारे पाप और अपराध में मरे पड़े थे, And the Lord has raised us from there. और प्रभु ने हमें उस मरे हुए अवस्था से जिलाया He है। has given us this new life, eternal life. उसने हमें ये नया जीवन, अनंत जीवन ये दिया है। Today we have eternal life. आज हमारे पास अनंत जीवन है। But ask yourself, लेकिन अपने आप से पूछिएगा, and verse 6 is what kind of death the Spirit of God is talking here. यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा किस मृत्यु को बताना To चाहता be है? spiritually minded is life and peace. आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Again, our time is limited here. हमारा समय बहुत ही सीमित है। I want you to go to verse 11. 11वें पद की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता Verse हूँ। 11. यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, Yeah. तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Now, have you ever thought what kind of death Spirit of God is talking here? यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार का मृत्यु के बारे में बता रहा है, कभी सोचा है आपने? You can teach me that, death means separation. और आप मुझे बता सकते हो कि मृत्यु का परिभाषा है अलगाव। Yeah, that is true. अरे वो 100% सही है, But you belong to the family of God. लेकिन अब ध्यान रखना आप परमेश्वर के परिवार से संबंधित हो। You're a child of God. आप परमेश्वर के संतान बन चुके हो, And you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. और आज आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है, रिश्ता है। And you are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हो। But Paul says here, लेकिन पौलुस यहाँ कहता है, to be carnally minded means that you are dead. तो पौलुस कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। You are a child of God. आप प्रभु के संतान हो, But you don't listen to the voice of God. लेकिन आप प्रभु की बातों को नहीं सुनते हो। Spiritually, you are away from God. आत्मिक रूप से आप प्रभु से दूर हो गए हो। Positionally, you are a child of God. अगर आप पदवी के आधार पर देखो तो आप परमेश्वर के संतान हो अभी भी, But progressively and practically, you are away from God. लेकिन अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो चुके You हो। are not growing. आप बढ़ नहीं रहे हो। You are decaying in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के बजाय सड़ने लगे हो। Then you must be asking me a question. तो आपके मन में एक सवाल ऐसा आएगा, Can a
a believer decay in spiritual life? क्या एक विश्वासी आत्मिक जीवन में सड़ सकता है क्या? Yes, it is possible. अरे हाँ, ये 100% संभव है। If you only listen to the voice of the flesh, अगर आप अपने शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो, only you listen to the world, केवल आप सांसारिक बातों में मन you लगाएंगे, only listen to the voice of the devil, शैतान की बातों पर आप चलने लगो, you are born into the family of God, सही बात है कि आपने परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया, but you are away from God. लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो। You are positionally you are in the family of God, अरे पदवी के आधार पर आप परमेश्वर के परिवार में तो हो, but progressively and practically you are decaying in your spiritual life. लेकिन अगर आप उन्नत बढ़त के रूप में और व्यवहारिक रूप में अगर देखें तो आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो। Some of you might be thinking, our dear brother is talking some theological error. अरे यहाँ पर हमारे प्रिय भाई कुछ आध्यात्मिक गलत बात बता रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा। Now, I don't want to make a theological blunder here. मैं यहाँ पर किसी भी रीति से आध्यात्मिक उपदेशों का गलत उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। Once you are saved forever. आपने एक बार उद्धार पाया है, आप हमेशा के लिए उस उद्धार में बने You रहेंगे। are a child of God. एक बार प्रभु के दास, प्रभु के संतान बन But चुके if हो, you are listening only the voice of the flesh, और अगर आप केवल शरीर की बातों पर मन लगाते if हो, you are fleshy in your thinking and your motive, अगर आप अपने मानसिकता में और अपने विचारशील जीवन में केवल सांसारिकता झलकती है, you are decaying in your spiritual life. तो कहने का मतलब है कि आप अपने आत्मिक जीवन में सड़ने लगे। That's what I want to emphasize this evening. तो यही बात को आज शाम के समय आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। When spiritual growth stops, जब आत्मिक बढ़त रुक जाती है, decay starts in your spiritual life. तो आत्मिक सड़ाहट आपके अंदर शुरू हो जाती You है। know, when a dead body, when someone is dead, कोई जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है, you don't keep that body for a long time. तो उस मृत शरीर को, उस पार्थिव शरीर को हम ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं। What do we do? हम क्या करते हैं? Maybe that person may be so dear to you. हो सकता है कि वो जो मृत व्यक्ति है वो आपका बहुत ही खास और आपका अति प्रिय व्यक्ति You होगा। won't keep that body for a long time. आप उस शरीर को, उस मृत शरीर को लंबे समय तक नहीं रखेंगे, You will bury that body. और उस शरीर को लेकर जितना जल्दी हो सके दफनाने का इंतजाम This करें। evening I want to tell you the second thing, मैं आपको दूसरी बात आज शाम के समय बताना चाहता हूँ। that people have no appetite. मृत लोगों का भूख नहीं होता। We don't give food to dead body. उस मृत व्यक्ति को हम कभी खाना नहीं खिलाते। Why? क्यों? Dead people have no appetite. क्योंकि मृत लोगों को भूख लगती ही नहीं है। Those who are carnal in spiritual life, आत्मिक जीवन में वो शारीरिक हो चुके हैं, and those who are dead in their spiritual life, जो अपने आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं, they have no desire for spiritual things. उन लोगों को आत्मिक बातों का कुछ भी इच्छा उनके अंदर जगती नहीं है। They like church. उन्हें चर्च पसंद है, They like Christianity. उनको मसीहत पसंद है, They like Christian names. उन लोगों को मसीही नाम पसंद है, They like music. उन लोगों को संगीत पसंद है, They like entertainment. उन लोगों को हर प्रकार का मनोरंजन पसंद है। Sometimes they like preaching also. कभी कभी तो वे प्रचार करना भी पसंद But करते the हैं, word will not make any impact in their life. लेकिन परमेश्वर का वचन उनके अंदर कभी भी प्रभाव नहीं डालेगी। Dead people have no appetite. मृत लोगों को भूख नहीं लगती। That's why some people get up and go when there is a message. इसीलिए बहुत से ऐसे लोग भी है जो आराधना के समय संदेश शुरू होते ही वे लोग चले जाते हैं। If there is music night, अगर संगीत रात हो, if there is संगीत संध्या हो, kid dance, और फिर अगर उस संगीत संध्या में नृत्य हो या फिर कुछ गाना और नाटक वगैरह if हो, there is some choreography and some creative program in the church, और अगर आप अपने कलीसिया में कोई भी अगर क्रिएटिव कार्यक्रम रखोगे, there will be so many people. बहुत सारे लोग आएंगे। Now, some young people like music. कुछ जवान लोगों को संगीत पसंद है, Now, I also like music. संगीत मुझे भी But पसंद I है, want to tell you, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, music will not edify anyone spiritually. संगीत किसी भी व्यक्ति को
आत्मिक रूप से उत्साहित या आत्मिक रूप से उन्नति नहीं दे सकते। Brother, don't disappoint us. अरे भैया हमें निराश ना कीजिए। We like songs. हमें गाना पसंद है। We like dum dum dum. हम लोगों को डम 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 पसंद है। We like all this music. हमें ये संगीत का सारा आवाज पसंद है। But I don't want to disappoint you. मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। Your music will never edify you. आपका संगीत आपको आत्मिक उन्नति नहीं दे Then सकती। what will edify? फिर क्या हमें वो आत्मिक In the song will edify you. लेकिन उस संगीत में इस्तेमाल किए गए परमेश्वर का जो वचन है वो आपको उत्साहित कर The सकता है। word of God will edify you. परमेश्वर का वचन आपको उन्नत करेगा। Music will never edify you. संगीत अपने आप में आपको कभी उन्नत नहीं करेगा। Going to church will never edify you. कलीसिया में जाना, कलीसिया भवन में जाना आपको कभी उन्नति नहीं If मिलेगी। you want to grow, अगर आपको बढ़ना है, meditate God's word. परमेश्वर के वचन का मनन करें। Mere hearing is not going to help you. मतलब सिर्फ सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। Thank you for coming online. ऑनलाइन में आने के लिए शुक्रिया। Now, if this word is not going to make impact in you, अगर ये वचन आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती है all our efforts are worthless. तो हमारा सारा प्रयास बेकार है। Now, if you have a sincere desire for milk, अगर आपके अंदर में दूध के प्रति सचमुच विश्वस्त अगर लालसा है, which is a spiritual milk, आत्मिक दूध क्या है? the word of God is a spiritual milk. परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है। Now, children cry for milk. बच्चे दूध के लिए रोते हैं। Now, those who are living, जो जीते हैं, those who have life, जो जीते हैं या जो जिंदा है, though they will cry for milk. वे लोग दूध के लिए रोएंगे। Now, if you are spiritually alive, अगर आप आत्मिक रूप से जिंदा हो, somehow you will have that ardent desire to listen God's word. तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने का वो इच्छा बार बार उत्पन्न होगा। Then you will desire for that sincere milk. और फिर आप उस आत्मिक दूध के लालसा If करेंगे। you do not have that, अगर आपके अंदर ये नहीं है, mind you, और मैं आपको बता देना be चाहता हूँ, watchful. सावधान रहे। The very birth that you are talking about, the spiritual birth, may be a fake one. You have no personal relationship with the Lord Jesus Christ. तो जिस आत्मिक जन्म के विषय में आप बातें कर रहे हो, शायद वो सही रूप में जन्म नहीं होगा। I will share one more point and I'll be through because the time is getting over here. समय निकलते चला जा रहा है, इसीलिए एक और बातें बता करके मैं समाप्त करूंगा। The first thing I told you, पहला मैंने आपको बताया, when growth stops, decay starts in our spiritual life. जब बढ़ना रुक जाता है तो सड़ना शुरू हो जाता है। Second thing I told you, दूसरा मैंने आपको बताया, that people have no appetite मृत लोगों को भूख नहीं लगती because they have no intake. क्योंकि वे कुछ अंदर ले नहीं सकते। Even if evangelists and parents, if they push food into a dead person, they will not take it. अब चाहे पास्टर, इवेंजलिस्ट कोई भी हो, उस मृत व्यक्ति के मुंह में अगर कुछ खाना डालना भी चाहे तो भी वो उस खाना को नहीं खाएगा। Only living people, spiritually alive people will have an ardent desire to intake spiritual food. केवल आत्मिक रूप से जो जीवित लोग हैं, केवल वही लोगों को ये भूख लगेगी और वे इस भोजन को अंदर ग्रहण कर सकेंगे। According to Romans 8 verse 6, और रोमियो के पत्री 8 अध्याय 6 पद के अनुसार a carnal mind is spiritually dead. शरीर पर मन लगाने वाला मन मृत्यु के समान है। Let me ask you a question. एक सवाल आप लोगों से, Are you spiritual or carnal? आप आत्मिक हो या शारीरिक हो? Do you find pleasure in the presence of God? परमेश्वर के उपस्थिति में आने में आपको आनंद Do होता you है? find pleasure in reading God's word? परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आपको आनंद आता Do है? you find pleasure in spending time fellowship with God's people? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने में आपको आनंद आता है? Do you find pleasure in while praying? प्रार्थना करते समय आपको आनंद आता है? Do you find pleasure in listening wonderful spiritual songs? आत्मिक गानों को सुनने में आपको आनंद आता है? Before I close, बंद करने से let पहले me tell you, give you a warning. एक चेतावनी आपको देना चाहता हूँ। Spiritual, in our spiritual life, there is no stagnated situation. हमारे आत्मिक जीवन में रुका हुआ अवस्था नहीं है। Either you grow,
या तो आप बढ़ेंगे or you decay. या फिर आप सड़ेंगे। There is no still position. यहाँ पर कोई भी एक समान अवस्था, रुका हुआ अवस्था नहीं Don't है। feel bad. बुरा न मानना आप लोग। Either you are growing या तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो or you are going away from the Lord. या फिर आप प्रभु से दूर जा रहे हो। You may say that, sir, brother, uncle, I am a child of God. आप कहेंगे कि भाई अंकल मैं परमेश्वर का संतान हूँ And no, I can't go away from God. और आप मैं परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। Yes, you can't run away from His presence. सही बात है, आप प्रभु की उपस्थिति से भाग नहीं सकते। God is seeing you. प्रभु आपको देख रहा You है, can't hide anything from Him. आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते। His loving presence is always with you. उसका प्रेमी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। But if you continue to live in sin अगर आप पाप में जीते रहेंगे and you don't listen to the voice of the Spirit of God, और अगर आप परमेश्वर के आत्मा के आवाज नहीं सुनेंगे, you are going away from Him. आप प्रभु से दूर जा रहे You are grieving Him. हैं, आप उसको दुखित कर रहे You हैं। say Lord, but He is not the Lord of your life. वो आप प्रभु कहते हो उसको, लेकिन वो आपके जीवन का प्रभु There नहीं। is only lip service that is happening. आप केवल अपने होठों की सेवा उसको दे रहे You हो। call Him Father, but there is no love for Him. आप उसको पिता कहते हो, लेकिन पिता का प्रेम आप उसको नहीं देते हो। You sing that all to Jesus I surrender, आप प्रभु के सामने गाते हो कि मैं प्रभु को सब कुछ देता हूँ, but we don't give everything to Him. लेकिन हम उनको सब कुछ नहीं देते। We sing that song, English song. और हम लोग अंग्रेजी में एक गीत गाते हैं, I see the stars. मैं तारों को देखता हूँ I hear the mighty thunder. और मैं गर्जनों को सुनता हूँ। We sing the song, हम गाना गाते हैं, but in reality, लेकिन हम वास्तविकता में do we see the stars? क्या हम तारों को देखते हैं? And do we see the sky and praise God? क्या हम उन तारा गणों को देख करके प्रभु की महिमा करते Where हैं? is the time? समय कहाँ है अपने पास? We see the stars. हम तारों को देखते हैं। Star movies and star sports. हम लोग स्टार मूवीज और स्टार स्पोर्ट वो हिंदी में नहीं We have all these channels in the TV, अभी टीवी का ये जो जितना भी स्टार चैनल्स है हम लोग देखते हैं, but we don't see the stars which God has created. लेकिन जिस सितारा को परमेश्वर ने बनाया है उसे हम नहीं देखते। When we see the cinema stars, we are excited. जब हम लोग मूवी के या सिनेमा के सितारों को देखते हैं तो हम काफी खुश हो जाते But हैं, when we see the stars which God has created, लेकिन जिस सितारा को परमेश्वर ने बनाया है where is the excitement? तो जब हम उन्हें देखते हैं तो वो उत्सुकता कहाँ है I want हमारे? to challenge all the believers tonight. आज शाम के समय आप सभी विश्वासियों को मैं चुनौती देना चाहता Are हूँ, we growing or decaying? क्या हम बढ़ रहे हैं या सड़ रहे हैं? There is no still position. हमारे आत्मिक जीवन में रुका हुआ अवस्था नहीं है। Either you are growing या तो आप बढ़ रहे हो or you are decaying. या फिर आप सड़ रहे हो। There are ups and downs in our Christian life, हमारे आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, but there is no still position. लेकिन रुका हुआ अवस्था नहीं। Where do you stand? कहाँ खड़े हो आप? What is your spiritual standard? आपका आत्मिक स्तर कहाँ है? Where are you now? आप कहाँ हो अभी? Are you dead spiritually? आत्मिक रूप से आप मरे हुए Are हो? you alienated from God and His word? क्या आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से दूर हुए हो? And you need to grow as a child of God. परमेश्वर के संतान के रूप में आपको बढ़ना है। I want to warn all the believers. मैं आप सभी विश्वासियों को चुनौती देना चाहता हूँ, Either you grow या तो आप बढ़े or you decay. या सड़े। Where are you? आप कहाँ हो? What is your status? आपका स्तर कहाँ है? Are you spiritually dead? क्या आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो? Dead people have no appetite for spiritual things. आत्मिक रूप में मरे हुए लोगों को आत्मिक भूख नहीं लगती। Even if someone pushes, चाहे कोई जबरदस्ती खिलाए, it will not make an impact in your life. वो आपके जीवन में कभी प्रभाव नहीं डालेगा। May the Lord help us to examine ourselves. प्रभु हमें मदद करे कि हम अपने आप को परख कर देखें। As the time is over here, I'm just stopping it here. समय का समाप्ति के वजह से मैं यहाँ से रुकना चाहता हूँ। Where are we? हम कहाँ हैं? What is your spiritual standard? हमारा आत्मिक स्तर कहाँ है? Are we spiritual people or carnal people? क्या हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक विश्वासी है या शारीरिक विश्वासी? Before I close, बंद करने से let me make a statement from Romans 8. रोमियो के पत्री 8 अध्याय से एक वाक्य निकालना चाहता हूँ। True spiritual life is life in the spirit. आत्मिक में जीवन जीना है, Not in the flesh. शरीर में नहीं। The Spirit of God is given to us. परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया He है, is abiding in us. वो हमारे अंदर बना हुआ He है, counsels us. वो हमें
हमें हमें अगुवाई करता है, He convicts us. वो हमें निरुत्तर करता है, He communes with us. वो हमसे बातें करता है, And He comforts each believer. और वो हम हर विश्वासियों को सांत्वना In देता this time of lockdown, है। इस लॉकडाउन की अवस्था में may the Spirit of God comfort everyone. परमेश्वर का आत्मा हम सबको सांत्वना May दे, the Spirit of God counsel everyone. परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे, May the Spirit of God communes with us. परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे, May the Spirit of God convict all of us. परमेश्वर का आत्मा हम सबको निरुत्तर करे। Thank you for listening us. हमें सुनने के लिए शुक्रिया। May the Lord bless us together. परमेश्वर हमको आशीष दे। We thank all the believers of Kakadi Assembly and elsewhere watching us. खगड़िया कलीसिया के सारे विश्वासी लोगों को और अन्य लोग जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, हम धन्यवाद करना चाहते May हैं। the Lord help us to live a fruitful life for the Lord. परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए हम एक फलवंत जीवन जीने में प्रभु हमारे मदद Are we growing or decaying? क्या हम बढ़ रहे हैं या सड़ रहे हैं? The challenge is for all of us. ये चुनौती हम सब लोगों के May the लिए। Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।